इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गए हैं। तो राज्यसभा का रण हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को छत्तीसगढ़ ले आया है। रायपुर पहुंचे कांग्रेस के 27 विधायक। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए सभी को रायपुर लाया गया है। तो दिल्ली में एक मीटिंग हुई, रणनीति पर चर्चा हुई और उसके बाद रायपुर शिफ्ट किया गया सभी विधायकों को। तो नवा रायपुर के एक होटल और एक रिजॉर्ट में ये विधायक रुकेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और सीधी तस्वीरें इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट की। तो रायपुर पहुंच रहे हैं ये सभी विधायक। 10 जून को वोटिंग वाले दिन ये सभी विधायक रायपुर से चंडीगढ़, उसके बाद हरियाणा विधानसभा पहुंचेंगे। तो हरियाणा कांग्रेस के एमएलए छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए एयरपोर्ट की। अभी पहुंचने वाले हैं विधायक, बस बाहर निकलने वाले हैं। ये तस्वीरों में विधायक कुछ नजर भी आ रहे हैं। तो हरियाणा के कांग्रेस विधायक ये जो छत्तीसगढ़ फिलहाल के लिए शिफ्ट किए गए हैं। तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग न हो, उससे बचने के लिए रायपुर सभी विधायकों को लाया गया है। दिल्ली में बैठक हुई, एक लंबी रणनीति पर चर्चा हुई और उसके बाद सभी विधायकों को अब शिफ्ट किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो हरियाणा कांग्रेस के विधायक छत्तीसगढ़ शिफ्ट हुए हैं, रायपुर पहुंच गए हैं। कांग्रेस के 27 विधायक, अभी आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं ये। तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए उन्हें रायपुर लाया गया है। तो दिल्ली में बैठक के बाद शिफ्ट किए गए विधायक नवा रायपुर के एक होटल और एक रिजॉर्ट में ये विधायक रुकेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख पा रहे हैं। विधायक कुछ अब गौर से देखिए तो ये विधायक यहां पर नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में 27 विधायक कुल हैं कांग्रेस के जो यहां पर पहुंच रहे हैं। और इनको शिफ्ट इसलिए गया क्योंकि कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति ये थी कि कहीं कोई क्रॉस वोटिंग ना हो, कहीं खरीद फरोख्त वाली बातें सामने ना आए, हाउस ट्रेडिंग जैसे कोई बात ना आए। ये सब कुछ यहां पर है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ सभी विधायक शिफ्ट किए गए। 2 तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। एक तस्वीर उस वक्त की है जब दिल्ली से रवानगी इन विधायकों की हुई थी बस की, और ये दूसरी तस्वीर रायपुर एयरपोर्ट की जहां पर 27 विधायक इस वक्त पहुंचे हुए हैं। बैरिकेटिंग वहां पर लगा दी गई है, कोई इनसे मिल ना पाए, कोई इनसे बात ना कर पाए। तो एक होटल और एक रिजॉर्ट में ये सभी 27 विधायक रुकेंगे। इसके अलावा 10 जून को बता दें कि वोटिंग वाले दिन ये सभी विधायक रायपुर से चंडीगढ़ और उसके बाद हरियाणा विधानसभा पहुंचेंगे। तो 27 विधायक ये शिफ्ट किए गए। तो दिल्ली से रवाना यहां पर और रायपुर पहुंचे हुए हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, राज्यसभा का रण हरियाणा टू रायपुर। अरे मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा उसके रिजॉर्ट के आसपास दिखा दीजिए, पूरा ब्लैक जा रहा है पीछे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ खड़े हैं। तो दिल्ली से रवानगी यहां पर हुई उस वक्त की ये तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर देखिए रायपुर जब विधायक पहुंच गए हैं, ये दूसरी तस्वीर है। तो नवा रायपुर के रिजॉर्ट में सभी विधायक ये ठहरेंगे। तो दिल्ली से रवाना यहां पर हुए उस वक्त की ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से बस में सवार होकर एयरपोर्ट पहुंचे और रायपुर पहुंचे हैं ये विधायक। दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट की, पहली तस्वीर बस से रवानगी, दिल्ली से रवानगी हुई। दूसरी तस्वीर है रायपुर पहुंचे हैं ये विधायक। नवा रायपुर के रिजॉर्ट में ये सभी विधायक ठहरेंगे। तो ये 2 तस्वीरें आप समझिए, हलचल तेज है यहां पर कांग्रेस में। और हरियाणा कांग्रेस के ये जो विधायक हैं ये पहुंच चुके हैं। 27 विधायक, 27 एमएलए जो पहुंच चुके हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर शिफ्ट किए गए हैं ये छत्तीसगढ़। 27 विधायक छत्तीसगढ़ यहां पर शिफ्ट किए गए। रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीर है, 27 विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं। 3 विधायक नहीं पहुंचे। तो राज्यसभा का रण है हरियाणा टू रायपुर। और बता दें कि राज्यसभा में किसी तरीके की क्रॉस वोटिंग ना हो, राज्यसभा जिस दिन इलेक्शन है। तो ये आपको बता दें कि गणित क्या है और संख्या बल क्या है ये भी आप देखिए। तो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने पूरा खेल बिगाड़ा है। दरअसल असल बात यही है, कार्तिक के पास बीजेपी, जेजेपी, निर्दलीय और गोपाल कांडा का समर्थन है। तो कांग्रेस के पास अपने 31 विधायक हैं जो जीत के लिए काफी है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है, कांग्रेस के अगर किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग यहां पर कर दी तो खेल बिगड़ सकता है। यही वजह है कि सभी 27 विधायकों को यहां पर छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया गया। और आशीष तिवारी हमारे रेजिडेंट एडिटर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, 27 विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं, अब इंतजार किस बात का है?
देखिए, तमाम विधायक यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वीआईपी लॉन्च के ठीक बाहर खड़े हुए हैं। राज्य कांग्रेस की तरफ से जो वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सिपहसालार कहें या भरोसेमंद चेहरे कहें, रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, इन तमाम नेताओं ने अगुवाई की है हरियाणा से आने वाले विधायकों की। विधायक इस वक्त वीआईपी लॉन्च के ठीक सामने रायशुमारी कर रहे हैं, बातचीत हो रही है और बसें भी लग चुकी हैं। इस गेट के ठीक सामने बस लगी हुई है और यहाँ पर रायशुमारी के ठीक बाद तमाम जो विधायक हैं वो बस में बैठेंगे और मे फेयर के गोल्फ कोर्स में उन्हें ठहराने की व्यवस्था यहाँ पर कांग्रेस संगठन ने कर रखी है। और जिस तरीके से लगातार एक कशमकश की स्थिति बनी हुई थी, जब दोपहर में ये खबर आई कि हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक हैं क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए विधायकों को कांग्रेस हाईकमान छत्तीसगढ़ भेज रहा है, तब से गर्मा गर्मी के हालात यहाँ पर बने हुए थे। हालांकि अब पहले तो चर्चा ये थी कि 4:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद चार्टर्ड फ्लाइट से ये तमाम विधायकों को रायपुर लाया गया है, क्योंकि उन विधायकों को मीडिया से या तमाम तरीके के दूसरे लोगों से एक तरीके से आइसोलेट करके रखा जा रहा है। इस लिहाज से बैरिकेडिंग की तगड़ी व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर पहले से ही पुलिस प्रशासन ने कर रखी थी। मीडिया को भी बैरिकेड के इस पार यहाँ पर रखा गया है। लेकिन ये तमाम चेहरे अब कैमरे की जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को कि जितने भी लोग यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं, दरअसल ये वही विधायक हैं जिन्हें हरियाणा से रायपुर लाया गया है। इन विधायकों को अब वोटिंग से पहले तक यानी तकरीबन 8 दिन यहाँ पर रखा जाएगा। जिस तरीके से एयरपोर्ट से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, ठीक इसी तरीके से मे फेयर गोल्फ कोर्स जहाँ पे इन्हें ले जाया जाएगा, वहां पे भी तगड़ी घेराबंदी की गई है। किसी को भी गोल्फ कोर्स के भीतर जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि ये तमाम विधायक जो इस वक्त वीआईपी लॉन्च के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं, हालांकि महज एक गेट का ही फासला है, ये कब बाहर निकलेंगे, बसों में बैठेंगे और सीधे मे फेयर गोल्फ कोर्स पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें ठहराने की व्यवस्था कांग्रेस ने कर रखी है। बिल्कुल आशीष, मैं आपके पास लौटता हूं। वैभव शिव पांडे हमारे सहयोगी मौजूद हैं उस रिजॉर्ट के पास जहां पर सभी विधायकों को यहां पर रोका जाएगा। वैभव, आपसे समझना चाहेंगे हलचल किस तरीके की देखी जा रही है वहां पर, किसी तरीके की हलचल है? देखिए, अभी मैं नवा रायपुर स्थित मे फेयर रिसोर्ट के बाहर खड़ा हूं और यही जगह है जहां पे विधायकों को लेकर के छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टीम पहुंच रही है। यहाँ पे फिलहाल थोड़ा अंधेरे की स्थिति है, कुछ लाइटें जो है उसको बंद कर दिया गया है। अभी तक लाइटें चल रही थी, उसको जलाया रखा गया था, लेकिन अब बंद कर दी गई है। शायद नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से जो विधायक है वो कैमरे में कैद हो सके। पुलिस की टीम यहाँ पे जो है तैनात है, रायपुर पुलिस की टीम को यहाँ पे तैनात किया गया है और जो विधायक हैं वो इसी रास्ते से, जिस जगह से मैं खड़ा हूं, मे फेयर का जो दूसरा रास्ता है, गोल्फ कोर्स वाला रास्ता है, उस जगह पे मैं खड़ा हूं और इसी रास्ते से जो विधायकों की जो बसें हैं वो मे फेयर रिसोर्ट के अंदर जाएंगी और थोड़े बहुत शायद तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, पुलिस की टीमें जो है मौजूद हैं, लेकिन जो रास्ता है ये रास्ता अभी तक काफी उजाला था, अभी फिलहाल इसमें अंधेरा है। जो बाहर की लाइटें हैं उसको फिलहाल बंद कर दी गई है, लेकिन नवा रायपुर का ये पूरा इलाका है और इस नवा रायपुर के रास्ते में, एयरपोर्ट से वो नवा रायपुर के इस रास्ते से होते हुए जो बसें हैं वो इसी रास्ते पर पहुंचेंगी और जो विधायक है 2 बसों में सवार है, जो कि जानकारी मिल रही है एयरपोर्ट से, वो तमाम विधायकों को इस रिसोर्ट में रखा गया है। कुल जो 35 कमरे हैं इस रिसोर्ट में उसको बुक कराया गया है। वो रायपुर के एक स्थानीय नेता हैं, उनके तरफ से ये कमरे यहाँ पे बुक कराए गए हैं और फिलहाल इनको कितने दिन तक रखा जाएगा ये तो अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुड़े हुए जो नेता है या सरकार के लोग हैं वो खुलकर इस पर कुछ भी अभी नहीं कह रहे हैं। वो इसमें एक तरीके से बसते हुए नजर आ रहे हैं, वो जवाब अभी नहीं दे रहे हैं कि क्यों विधायकों को यहाँ पे लाया गया है, कितने विधायकों को लाया गया है, कब तक इनको रखा जाएगा, क्या कारण है, इस पर अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से या छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कुछ कहा भी नहीं जा रहा है और उसकी वजह भी वैभव यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट है कि अभी मीडिया से ज्यादा बातचीत करने के लिए विधायकों को मना भी किया गया, क्योंकि जब दिल्ली से रवानगी हुई तो उस वक्त भी कई सवाल थे, कई विधायकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब तक रुकना होगा तब तक रुकेंगे, खुलकर उन्होंने भी कुछ नहीं बताया।
तो यहां पर समझ में आ रही है ये चीजें कि जानबूझकर एक रणनीति के तहत यहां पर अभी बातचीत नहीं की जा रही है और ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा रही है। वैभव, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो परिस्थितियां हरियाणा के भीतर में बनी हुई है निश्चित तौर पे वो कांग्रेस के लिए काफी चिंताजनक है। कांग्रेस अभी भी वहां पे संकट की स्थिति में है, चूंकि 31 जो है मत वहां पे कांग्रेस को चाहिए और 31 ही विधायक कांग्रेस के हैं। उनमें से जो 2 विधायक है वो खुलकर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है और जो टीमें, जो विधायकों की संख्या जैसे कि 27 की जानकारी हुई है, मतलब 4 विधायक उनके साथ नहीं आ रहे हैं। उनमें से कितने विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को है, इस पर अभी तो कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये संकट की स्थिति तो है। शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस हो या फिर छत्तीसगढ़ सरकार हो, उनके तरफ से कोई स्पष्ट बातें नहीं कही जा रही है। लेकिन ये एक जरूर है कि जब कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ सरकार में प्रवक्ता मंत्री रविंद्र चौबे बातचीत कर रहे थे दोपहर के वक्त मीडिया से, तो उन्होंने इसे लेकर स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि खतरे की स्थिति बनी रहती है और उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुमत में होते हैं लेकिन सरकार अमित शाह बना जाते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने संकेतों में ये बताने की कोशिश भी की कि अगर हरियाणा में विधायक रहेंगे तो उन्हें जो है खतरा हो सकता है और वहां पे बीजेपी कोई खेल कर जाए। ये उन्होंने इशारों में ये बात उन्होंने कही है। लेकिन यहाँ पे क्यों लाया गया है, क्यों यहाँ पे विधायकों को रुकवाया जा रहा है, सिर्फ नवा रायपुर को क्यों चुना गया है और इस पर क्यों कांग्रेस के नेता खुलकर कह रहे हैं, इस पर अभी कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो एक शायद कांग्रेस पार्टी को, एआईसीसी को लगा होगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है, संगठन के स्तर पर कांग्रेस काफी मजबूत है, तो इसलिए वहां पे विधायकों को शिफ्ट करना काफी अच्छा रहेगा, वहां पे वो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए शायद ये भी एक कारण हो कि हरियाणा से विधायकों को यहाँ पे भेजा जा रहा होगा, जिससे कि थोड़ा सामंजस्य भी बन जाए, आपसी कहीं पे कोई मनमुटाव जैसी स्थिति है तो उसको भी दूर कर लिया जाए और सारे विधायक एकजुट हो जाए, जिससे कि कांग्रेस को हरियाणा के भीतर में हार का सामना न करना पड़े। बिल्कुल। वैभव, आता हूं मैं आपके पास। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आशीष, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि क्या रवानगी हो गई है वहां पर एयरपोर्ट से सभी विधायकों की, या फिर अभी भी इंतजार हो रहा है वहां पर? देखिए, फिलहाल तो तस्वीरें यही बताती हैं कि इंतजार किया जा रहा है। तमाम विधायक एकजुट तो हैं, लेकिन आखिर क्यों इतना वक्त ले रहे हैं, इस बात की जानकारी फिलहाल इस वक्त बाहर नहीं आ पा रही है। लेकिन तस्वीरों में देखिए, तस्वीरों में तमाम जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं, एक साथ खड़े हैं। ग्लास का बस एक फासला है, ग्लास के उस पार तमाम विधायकों की मौजूदगी है और ग्लास के इस पार उनके लिए बसें रखी है। लेकिन जिस तरीके से हरकत बढ़ी है उससे लगता है कि अब बाहर निकलने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल वहां पर एक तरीके की ब्रीफिंग होती हुई तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण अभितोष ये समीकरण है कि आखिर वो समीकरण कौन से हैं कि कांग्रेस के विधायकों को यहाँ पर लाना पड़ा। सबसे बड़ा की फैक्टर यदि इस पूरे ड्रामेटिक सिचुएशन में खड़ा हुआ नजर आया तो वो चेहरा है कार्तिकेय शर्मा का। कार्तिकेय शर्मा यदि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवारी नहीं करते राज्यसभा सीट के लिए तो ऐसे हालात नहीं बनते और कांग्रेस से एक संभावना थी कि अजय माकन जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हरियाणा से खाली हुई एक सीट के लिए बनाए गए हैं उसमें अजय माकन की दावेदारी मजबूत हो जाती। लेकिन कार्तिकेय शर्मा के खड़े होने के बाद से समीकरण बदल गए और समीकरण इस लिहाज से बदले कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि कार्तिकेय शर्मा के पास अपना एक बड़ा जनाधार है, जजपा के 10 वोट उनके पास हैं ही, ऐसा बताया जाता है। साथ ही साथ उनके लिए बीजेपी जो है वो बिहाइंड द कर्टेन एक तरीके से कैनवासिंग कर रही है, वोट के लिए लॉबिंग करती बीजेपी नजर आ रही है, ऐसी भी जानकारी बताई जाती है। तो ये समीकरण बना और इसके बूते ही कांग्रेस पार्टी ने आनन फानन में ये रणनीति अख्तियार की कि कांग्रेस के हरियाणा के विधायकों को ऐसे राज्य भेजा जाए जहां वो सुरक्षा के घेरे में आ जाएं और किसी भी तरीके से क्रॉस वोटिंग की संभावना जो है वो खत्म हो जाए। और छत्तीसगढ़ चूंकि उनके लिए मुफीद एक राज्य है, यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ कांग्रेस की बहुमत की सरकार है और बहुमत की सरकार होने की वजह से कांग्रेस ये मानकर चलती है कि उनके विधायकों की सुरक्षा यहाँ पर तगड़ी होगी, चाक चौबंद सुरक्षा के घेरे में इन विधायकों को रखा जाएगा। लेकिन एक तस्वीर ये भी देखिए कि जब इस जगह से मीडिया के कैमरों में तमाम विधायक नजर आ रहे थे तो पुलिस ने यहाँ पर भी एक गाड़ी की आड़ ले ली है और कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है कि जब ये विधायक बाहर निकले तो कैमरे में भी कैद ना हो। इस तरीके से स्ट्रेटेजी यहाँ पर
पुलिस ने अख्तियार की है। शायद एक बड़ी वजह यह रही होगी कि ग्लास पार्टीशन के उस पार तमाम विधायक नजर आ रहे थे, तो ऐसे में मीडिया के कैमरे में वो सीधी तस्वीरों में कैद हो रहे थे और उन्हें बचाने के लिए पुलिस ने इस तरीके से गाड़ी की आड़ ली है। हालांकि ये समझ के परे है, क्योंकि रायपुर आने की तस्वीरें दिल्ली में आम तौर पर साझा हो चुकी हैं। सबसे जो बात हम कह रहे थे कि रायपुर लाने इन विधायकों को मुहैया करा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये विधायक यहाँ पर लाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर कितने दिन रुकेंगे। तो तस्वीरें और परिस्थितियां जिस तरीके से कहती है कि 10 जून को वोटिंग होनी है, राज्यसभा के लिए मतदान होना है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 8 या 9 तारीख तक इन तमाम विधायकों को राजधानी रायपुर के मेफेयर गोल्फ रिसॉर्ट में रहना होगा। और जब रहना होगा तो जाहिर सी बात है कई तरीके के प्रतिबंध इन विधायकों के लिए लागू होंगे, क्योंकि एक परिपाटी देखी गई है कि यदि क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए किसी दल के विधायकों को किसी दूसरे राज्य में भेजा जाता रहा है तो एक कड़े अनुशासन में उन विधायकों को रखा जाता है। उनसे कम्युनिकेशन नहीं होता, किसी की कनेक्टिविटी नहीं होती, बड़ी मुश्किल से घर में बात करने की इजाजत दी जाती है। तो ये सिचुएशन जो है, इस तरीके की परिपाटी जो है जो देखी गई है, वो लगता है कि सिचुएशन में भी उस तरीके से खड़ी होती नजर आएगी। लेकिन एक बड़ी बात यही है कि अब विधायकों के निकलने का सिलसिला यहाँ पर लगभग शुरू होता नजर आ रहा है। पहले तो उनके सामान को गाड़ी में रखा जा रहा है और थोड़ी देर बाद इन तमाम विधायकों को बसों में बिठाया जाएगा और यहाँ से सीधे मेफेयर गोल्फ रिसॉर्ट में, जहाँ पर विधायकों के रुकने की व्यवस्था की गई है, वहां पर इन्हें ले जाया जाएगा। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि उम्मीद की जा रही थी कि इन विधायकों की अगुवाई के लिए संगठन का कोई बड़ा चेहरा आएगा। यकीनन 2 बड़े चेहरे हैं, रामगोपाल अग्रवाल और गिरीश देवांगन, लेकिन न तो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर नजर आ रहे हैं और न ही सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर। आप देखिए सभी विधायक अब बाहर निकलने लगे, आप नजर बनाकर रखिएगा। वैभव, आप भी नजर बनाकर रखिए। आप दोनों ही साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल यहाँ पर विधायक निकल रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट से बाहर और उसके बाद फिर वो रिजॉर्ट जाने की तैयारी हो रही है। इधर हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को छत्तीसगढ़ लाने पर सियासत तेज हो गई। विधायकों को शिफ्ट करने पर बोले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, कांग्रेस का मनोबल इतना क्यों गिरा हुआ है? धर्मलाल कौशिक कहते हैं कांग्रेस के विधायक उनको वोट नहीं देंगे। विधायकों की शिफ्टिंग पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया कि खतरे की बात नहीं, लेकिन सुरक्षा जरूरी। बहुमत कांग्रेस का होता है, लेकिन सरकार शाह बना ले। मुझे लगता है कि आखिर कांग्रेस का ये इतना मनोबल क्यों गिरा हुआ है और विश्वास इतना क्यों खो गया है कि उनके विधायक को कोई उठा के ले जाएंगे, उनके विधायक उनको वोट नहीं देंगे। जरा जरा से बात पर कांग्रेस अपने आप शायद उनका विश्वास खो गया है और इसके कारण में वो कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन डर के मारे यदि ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि उनका परिणाम ठीक आने वाला नहीं। देखिए, देश में कहीं कोई खतरा है नहीं, लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में भाजपा आमदा है, बहुमत हमें मिलता है, सरकार अमित शाह जी बना लेते हैं, कई राज्यों का उदाहरण है, तो ऐसी कहीं चूक ना हो जाए, इसलिए अगर राज्यसभा चुनाव के पहले अगर सावधानी में ये किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं पे भी अनुचित नहीं है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं रायपुर एयरपोर्ट का, जहां पर सारे विधायक अब एक एक करके बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। आशीष हमारे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद हैं, वैभव हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार पल पल की अपडेट वो दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, सभी 27 विधायक एक एक करके बाहर आ रहे हैं। वहां पर देखिए पुलिस की गाड़ियां भी आगे लगी हुई हैं बस के, ताकि विधायकों को नजर में ना आने दिया जाए, कैमरे की जद में ना आने दिया जाए। लेकिन एयरपोर्ट पर कैमरे की जद में सभी विधायक आए हुए हैं और इससे पहले जब रवानगी दिल्ली से हो रही थी उस वक्त भी सभी विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन विधायकों ने हालांकि बातचीत करने से इनकार कर दिया था। ये देखिए एक एक करके विधायक इस बस में अब सवार होना है और यहां से सीधा निकलेंगे रिजॉर्ट के लिए, मेफेयर रिजॉर्ट, जहां पर रुकने की व्यवस्था इनकी की गई है सभी विधायकों की। कोई क्रॉस वोटिंग ना हो राज्यसभा के इलेक्शन पहले, यही वजह है कि सभी विधायकों को, जो हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनको सुरक्षित जगह पर ले आया गया है ताकि किसी भी तरह का संदेश का आदान प्रदान ना हो, किसी से बातचीत ना हो, खरीद फरोख्त वाली जो आरोप लगते हैं कहीं वैसी कोशिश ना हो, क्योंकि कांग्रेस कई मौकों पर
गाहे बगाहे इस तरीके का आरोप लगाती रही। ये देखिए, बस में यहां पर सभी विधायक के कर सवार हो रहे हैं। तो राज्यसभा का रण है और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर यह रण आसान नहीं हो सकता। आशीष तिवारी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, वहां पर तस्वीरें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि कैमरे की जद में आने से बचाने की कोशिश जरूर हो रही थी, लेकिन सभी विधायक एक एक करके बल्कि गिन भी लिए गए, यहां पर गिनती भी हो गई उनकी। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा विषय अभितोष कि देखिए ये बस में तमाम जो विधायक हैं हरियाणा कांग्रेस के पहुंचे हुए, रायपुर पहुंचे हुए इन विधायकों को बस में बिठाया जा रहा है। दरअसल लेट लतीफी की एक वजह बताई गई कि जो लगेज था उन लगेज को लाने में और बस में अपलोड करने में देरी हुई और इस बात का इंतजार करते हुए तमाम विधायक यहाँ पर खड़े नजर आ रहे थे कॉरिडोर ग्लास पार्टीशन के उस पार। और जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जब कांग्रेस आला कमान ने विधायकों को ये ताकीद किया था कि उन्हें रायपुर जाना है और ये संदेश दिया था कि अपने 5 जोड़ी कपड़े रख लें, मतलब ये इशारा था कि उन्हें लंबा ठहरने की जरूरत पड़ सकती है जब उन्हें रायपुर भेजा जाएगा। तो तमाम विधायक अपनी व्यवस्था से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब बस में बैठ चुके हैं। बस में बैठने के बाद अब इन विधायकों को सीधे मेफेयर गोल्फ रिसोर्ट ले जाया जाएगा जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की है। ये तस्वीरों में देखिए कि पार्टीशन ग्लास के उस पार पर्दे लगा दिए गए हैं बस के भीतर, उसे भी ढक दिया गया है ताकि चेहरे ना दिख सके विधायकों के। हालांकि ये विधायकों की तस्वीर देखिए कि एक विधायक ने खुद ही कर्टेन हटा दिया है और अब लगभग ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बसों में इन विधायकों को बिठा दिया गया है और अब सीधे इन विधायकों को मेफेयर गोल्फ रिसोर्ट ले जाया जाएगा और विधायक वहां पर ठहरेंगे। मुमकिन है कि इन विधायकों से मिलने संगठन के जो वरिष्ठ नेता हैं, संभव है कि खुद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी वो सीधे मेफेयर गोल्फ कोर्स पहुंचे और वहां विधायकों से उनकी मुलाकात हो। ये गाड़ियां रवाना होनी शुरू हो गई है। हाँ। यहाँ से एयरपोर्ट से ये बस में बैठ चुके हैं और सीधे ये गाड़ियां मेफेयर गोल्फ रिसोर्ट की ओर बढ़ रही है। पुलिस की पेट्रोलिंग साथ में है। देखिए बैरिकेटिंग भी देखिए कि किस तरीके से पुलिस ने उस पार जाने की एक तरीके से मनाही कर दी थी, तो मीडिया के कैमरे उस पार नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन ये विधायक अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं और अब ये सीधे मेफेयर के रिसोर्ट में ले जाए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि उन विधायकों से भी वहां पर पहुंचे, वहां पर बातचीत करें और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विधायक कितने दिन तक के लिए यहां पर रुकेंगे, उनकी दिनचर्या क्या होगी, किस तरीके के प्रतिबंध, किस तरीके के अनुशासन के बीच उन विधायकों को यहां पर रोका जाएगा। लेकिन एक बड़ी तस्वीर देखिए कि बस में रवाना तो हो चुके हैं विधायक, लेकिन मीडिया की गाड़ियों को भी यहां पर पुलिस ने इस तरीके से रोक दिया है। यानी पुलिस नहीं चाह रही है कि मीडिया कवरेज करे, मीडिया उन विधायकों के पीछे जाए, मीडिया उन विधायकों से बात करने की जहमत उठाए, कोशिश करे, जानने की कोशिश करे कि आखिर इस समीकरण, इस इक्वेशन के पीछे की असल वजह क्या है। तस्वीरों में देखिए कि कैसे रोक दिया है पुलिस ने और बस रवाना हो चुकी है। बस मेफेयर रिसोर्ट की तरफ जा रही है। तमाम विधायक वहां पर रुकेंगे। वहां पर हालांकि जरूर हमारे एक साथी वैभव शिव पांडे उस गोल्फ कोर्स के सामने है। देखिए फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर रास्ता दे दिया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मेफेयर रिसोर्ट तक पहुंचे और इस बात की भी कोशिश न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ करेगा कि उन विधायकों का पक्ष ले लिया जाए, उन विधायकों से बातचीत की जाए और हम समझेंगे कि रायपुर आने के पीछे की उनकी असल वजह क्या है, किस तरीके के समीकरण कांग्रेस पार्टी के भीतर बनाए जा रहे हैं। खासतौर पर हरियाणा में जब एक सीट पर अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताने की जद्दोजहद में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। अजय माकन कांग्रेस के उम्मीदवार है। हालांकि अजय माकन की उम्मीदवारी, उनकी दावेदारी को लेकर कांग्रेस के भीतर ही कई तरीके के डिस्प्यूट के हालात बन गए थे, लेकिन कांग्रेस का ये इंटरनल मसला था और कांग्रेस से मानकर चल रही थी कि उन हालातों से कांग्रेस कहीं ना कहीं सबक ले लेगी या पटरी पर दोबारा चीजों को बहाल कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कार्तिकेय शर्मा उम्मीदवार के तौर पर उतरे तब समीकरण बदल चुके थे। ये देखिए तस्वीरों में हम बस के लगभग करीब पहुंच चुके हैं। ये बस के पीछे पुलिस की 3 गाड़ियां भी चल रही हैं। कुछ कांग्रेस नेताओं के काफिले यहां पर नजर आ रहे हैं और मेफेयर गोल्फ रिसोर्ट की तरफ ये बस जा रही है।
कोशिश करेंगे कि हम बस के नजदीक तक जा पहुंचे। और ये सीधी तस्वीरें हैं तकरीबन दोपहर से जिस तस्वीर को हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हम कोशिश इस बात को लेकर कर रहे थे कि कब ये कांग्रेस के नेता निकल कर आएंगे और हम एयरपोर्ट पर उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत तो नहीं हो पाई, तगड़ी घेराबंदी पुलिस की थी। लेकिन अब बसों में बिठाकर इन हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को मेफेयर गोल्फ कोर्स में जिस तरीके से विलास बनाए गए हैं, शायद वहां कांग्रेस कमेटी जो है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने वो कर रखी है। लेकिन ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त की। 2 बसों में तकरीबन 27 विधायकों को जो है कांग्रेस पार्टी है राज्य की वो लेकर जा रही है। और तगड़ी चाक चौबंद पुलिस की घेराबंदी है। एक प्रोटोकॉल की गाड़ी आगे चल रही है, उसके ठीक पीछे पुलिस की गाड़ी है। उसके बाद संगठन के जो नेता हैं स्थानीय स्तर के, उनकी गाड़ियों का काफिला है और ये लंबा काफिला है। हम इस काफिले के लगभग बीच में इस वक्त हैं और हमारे पीछे भी कुछ गाड़ियां यहां पर नजर आ रही है। मीडिया के कुछ कैमरे भी इस गाड़ी को फॉलो करते इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। गोल्फ कोर्स में हमारे सहयोगी वैभव शिव पांडे मौजूद हैं और विधायकों के नाम इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं। हमारे बस का पीछा भी करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और बातचीत चूंकि हो नहीं पाई क्योंकि ये कांग्रेस की रणनीति है, विधायक बातचीत कर नहीं रहे। फिलहाल के लिए आप नजर बनाकर रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 27 विधायक छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिए गए हैं। रायपुर की यह तस्वीर, तो नवा रायपुर के रिजॉर्ट में सभी विधायकों को ले जाया जा रहा है।